को बड़ी खबर बताएं कि परेशान यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट के पोर्ट्स में जाम लगाया है। परेशान यात्रियों ने पोर्ट्स में वाहनों का आवागमन रोका है। नियोस एयर के यात्री पिछले 9 घंटे से परेशान हो रहे हैं। अब उनका गुस्सा फूटा है और पोर्ट्स में उन्होंने जाम लगा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। काशीराम, फिलहाल स्थिति क्या है, क्या यात्री कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जयपुर एयरपोर्ट का ये पोर्च है। एक बार कैमरा पर्सन हमारे विनोद नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से जो यहाँ यात्री हैं वो परेशान हाल हैं। 10 घंटे से ज़्यादा समय उनको हो चुका है और वो परेशान है। उनकी जो फ्लाइट थी नियोस एयर की फ्लाइट, जो कि जॉर्जिया के तिबलिसी एयरपोर्ट से डिपार्चर हुई थी और अमृतसर ये फ्लाइट आ रही थी, लेकिन इस बीच अमृतसर में विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से ये वहाँ पर लैंड नहीं हो सकी और जो फ्लाइट है उसको जयपुर में प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई थी और उसके बाद जो यात्री हैं उनको करीब 2 घंटे बाद विमान से उतारा गया था। तो यात्रियों का कहना यह है कि उनके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट अब तक नहीं किए गए हैं। उनको जिन होटलों में ठहराया गया था और उसमें भी बहुत ही खराब इंतजाम थे, वहां भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कुछ यात्रियों के साथ हम सीधे जुड़ेंगे। देखिए सर, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको, क्यों हंगामा किया आपने? पहला तो न्यूज़ इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ इस मसले नू देखती हुई इत्थे पहुंची है। मेरा नाम तरसीम, हिंदी में बात करता हूँ। मेरा नाम तरसीम सिंह भोपाल है। हम कल रात हमारी जो फ्लाइट है वो 11:55 पे लैंड करनी सी अमृतसर में। उत्थे मौसम की खराबी होने के कारण फ्लाइट नहीं लैंड हो सकी वहाँ, और उसके बाद इन्होंने इधर रास्ता किया और इस एयरपोर्ट के इंडिगो ने जो है जिम्मेवारी ली और एयर लैंड ये यहाँ करवाई गई जयपुर में। रात के 1 बजे यहाँ फ्लाइट लैंड हुई और 1 बजे से अपना कागजी कार्रवाई करके कैप्टन साहब जो है वो निकल पड़े जहाज़ से। वो अपने रूम में चले गए, जो भी उनके होटल जहाँ मिला होगा उनको, और 2 घंटे के लिए यात्रियों को जहाज़ में रखा गया, जिसमें एक तो विमान जो था छोटा था, बच्चे थे और बुजुर्ग थे। 2 घंटे में जहाज़ में बैठा कर रखा उनको। उसके बाद तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे के करीब विमान से उतारा गया और उसके बाद यहाँ इमिग्रेशन का इतना सिस्टम ख़राब था कि कम से कम 2-2.5 घंटे जो है इमिग्रेशन में लगे। 5-5:30 बजे इमिग्रेशन सभी की हुई, फिर 3 बसें बुलवाई गई यहाँ, और जहाँ इंडिगो ने जिम्मेवारी ली थी लैंड करवाने की, और उन्होंने बोला था कि आपको होटल जो है अच्छे होटल दिए जाएंगे, खाना दिया जाएगा, सभी सुविधाएं होंगी। जब इंडो एयरलाइन ने हमें होटलों में भेजा तो वहाँ एक होटल में, हम उसको बोलते हैं जयपुर क्लासिकल होटल, उसमें कम से कम 15 रूम थे और 80 आदमी उस होटल में पहुंचे। यानी कि 15 रूम के अंदर 80 लोगों को ठहरा गया, जिनमें कि महिलाएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। आप देखिए यहाँ पर कितने छोटे मासूम बच्चे हैं जो कि सर्दी की वजह से ठिठुर रहे हैं। और आज जयपुर का टेम्परेचर आप देखेंगे 3 से 4 डिग्री तापमान है और उतनी सर्दी में उनके लिए होटल भी नहीं मिल सका और ना कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए। आप कहेंगे, क्या कहें? और जो कमरे दिए थे वो भी गंदे थे, कोई पानी नहीं दिया हमारे बच्चों को, कोई दूध नहीं। हम क्या करें? अच्छा, दूध नहीं मिल सका बच्चों को? कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। पानी की बूंद तक नहीं मिली उत्थे। किद्दां पानी भी हैगा आ, चार बंदे 10-10 बंदे एक रूम दे विच 6-6 बंदे बैठ के सारी रात कड्ढी। इन्ने बच्चों के नाल छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने खाण नहीं, ना दुध ना कुछ भी, इन्नी रात नहीं मुश्किल कड्ढी। बच्चों गोदियां च ले के बैठे। आप देख सकते हैं रात के 1 बजे से परेशान हो रहे हैं और अब दोपहर के 12 बज चुके हैं, यानी 11 घंटे का समय हो चुका है इनको परेशान होते हुए। क्या बेटा परेशान हो तो क्या? अच्छा, आपने वो हिंदी नहीं बोलता, वो उसको इटालियन आती है। कुछ भी खाने के लिए, पानी तक पीने के लिए नहीं मिला हमें। रात के 1 बजे से हम परेशान हैं, सुबह 9 बजे से आके जहाँ खड़े हुए हैं अभी तक कुछ नहीं है। एयरलाइन वाले क्या कह रहे हैं आपको? एयरलाइन वाले हमें कुछ भी नहीं बता रहे। हम जहाँ सुबह से कभी वहाँ पर भेज देते हैं, कभी जहाँ पर भेज देते हैं, मगर अभी तक कुछ ही पता नहीं चला है। अच्छा, कोई जवाब नहीं दे रहे एयरलाइन वाले आपको? अब हम यहाँ पर बैठे थे ना, अब ये डर गए हैं। अब हमें कह रहे हैं पानी देंगे आपको, ये देंगे, वो देंगे। अब क्या करना हमने? पहले सुबह से कल से इधर उधर हम घूम रहे थे। इन्होंने कहा भी वो CISF वाले भी मैं टर्मिनल मैनेजर के पास जाओ। इन्होंने कहा भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमने लैंडिंग करवा लिया, जे फलाना फलाना जो किया इन्होंने। फिर उन्होंने कहा भी जो इंडो वाले हैं उनके पास जाओ।
उनके पास गए, उनके पास सिर्फ भारतीय फिर वो ऑफिसर है उधर बैठे, उनके पास गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद पूरा प्रोटोकॉल इनका हमने वो फॉलो किया, उसके बाद धरना दिया। अब सभी अफसर जो आला अफसर इनके एसपी एसएचओ जो है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। तो चलो आपको तो ऐसे हुई है, आप ऐसे मत करो कि उनको भी परेशानी हो रही है, हमारे बच्चों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा इनको। यानी कि जब इन्होंने ये रोड जाम कर दिया है, यहाँ पर डिपार्चर का जो पोर्च एरिया है इसको जाम कर दिया है, और जब यात्रियों का आवागमन बंद हो गया तब यहाँ पर कोई प्रशासन जागा है और फिर उन्होंने समझाइश किया है कि देखिए आप रोड जाम मत कीजिए, यहाँ से यात्री व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसके बाद लेकिन अभी तक कोई अल्टरनेट इंतजाम नहीं किए जा सके। तो दिग्पाल सिंह जी, कुछ प्रशासन कर रहा है सर? एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ इंतजाम किए जाएंगे ऐसा उनका कहना है। और यहाँ पर जी कुछ और यात्रियों से देखे पूछते हैं। अभी इन्होंने ये कहा है कि अभी 4 से 6 बजे तक आपकी फ्लाइट उड़ेगी है, अब आप उड़ जाओ। जब आप हमने कहा कि हमने 12 बजे उड़ना है, नहीं आपकी फ्लाइट 4 या 6 बजे टाइमिंग है, या फिक्स टाइमिंग है, आप यही खलो, आप देखना कि 4 या 6 बजे हम जाते हैं कि नहीं। यानी अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे। पानी की सेवा कर रहे हैं, अपना पानी अपने साथ रखो, हमें नहीं चाहिए, हमने ले लिया। हमारे बच्चों ने रात होटल में वॉशरूम में पिप्पी तक नहीं किया, नो वॉशरूम नो टॉयलेट। क्या होटल की व्यवस्था क्या बहुत ज्यादा खराब थी? अरे गंदी, आपको हम क्या कैमरे के सामने क्या बताए, वहाँ कौन कौन से लोग जाते हैं, कौन कौन से लोग जाते हैं, वो पता नहीं कौन सा इतना गंदा वॉशरूम है, इतने सालों से बंद है, जहाँ हमें सबको एक रूम नहीं, कितने रूम थे जो इतने बंदों को एक होटल में रखा। देखिए इस फ्लाइट को जो एयरलाइन की फ्लाइट है नियोस एयर की, इसमें 180 यात्री जाने वाले थे और इन यात्रियों को अमृतसर पहुंचना था, लेकिन अमृतसर के बजाय जब ये फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई तब इन यात्रियों के लिए परेशानी शुरू हो गई। और अब जो यात्री हैं, अब वो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ करीब 50 से ज्यादा यात्री हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, और बाकी बचे हुए जो यात्री हैं 130 यात्री वो अभी भी दूसरे होटलों में ठहराए हुए हैं, वो अभी एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके हैं। और एयरलाइन की तरफ से यहाँ पर कोई उनको देखिए वो नहीं दिया जा रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जी होटल का वीडियो तो अभी भी जो यात्री हैं उनका हंगामा लगातार जारी है, उनकी परेशानी बनी हुई है, उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम अभी तक नहीं हो सके। और ये कहा जा रहा है कि शाम 4 से 5 बजे तक ये फ्लाइट यहाँ से रवाना हो सकती है, लेकिन उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो फ्लाइट रवाना हो जाएगी, क्योंकि एयरलाइन का यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी जो है इंडोथाई, उनको जो की जिम्मेदारी दी हुई है, उनकी तरफ से भी एक होटल में ऐसे बच्चे नीचे सारी रात ठंड में रहे। बिल्कुल, ये देखिए होटल का वीडियो है, ये होटल का वीडियो है जिसमें किस स्थिति में, बदहाल स्थिति में यहाँ पर जो यात्री हैं उनके साथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बहुत ही मासूम बच्चे हैं, वो सभी रहे। और ज़्यादातर ये लोग NRI परिवार हैं, जॉर्जिया से जो फ्लाइट आई थी वहाँ के ये जो सभी कुछ लोग रहने वाले हैं, वो सभी लगातार परेशान हो रहे हैं। तो अब कुछ अब कह रहे हैं आपको संतुष्टिजनक कुछ ऐसा? अभी जब हमने धरना दिया ना, 3 घंटे से हम 9 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे, एक बस आई, उसमें 2 बसों की सवारियाँ लाकर यहाँ छोड़ दिया। पहले हमने हर प्रोटोकॉल जड़ा पूरा किया, पहले पुलिस के पास गए, पुलिस वालों ने निको के पास भेजा, उधर गए, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जब किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, अभी आ रहे हैं जी 3 घंटे लग गए, फिर हमने यहाँ धरना दिया। अब आला अफसर इसके SP DSP SHO साहब सभी आए हैं और ज़बरदस्ती करने लगे कि धरना ख़त्म करो। हमें कहा कि हमें हमारा संविधान दो, हमें पहुँचाओ अमृतसर, कैसे पहुँचाते हो? तो अभी सभी लगे हुए हैं, यहाँ अब पानी भी मंगाया, कहते खाने का भी अरेंजमेंट करते हैं, और आपकी फ्लाइट का कुछ फिलहाल बातों में ही सभी कुछ हो रहा है, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा कि क्या कर रहे हैं। देखिए अभी तक कोई वैकल्पिक इंतजाम यहाँ तक यात्रियों के लिए नहीं किए जा सके, और उसी की वजह से जो यात्रियों का गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ। यात्री अभी भी गुस्सा हैं। और देखिए आप अब एयरपोर्ट का अगर नज़ारा देखेंगे, यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन विनोद एक बार दिखाएंगे, विनोद गोस्वामी, किस तरह से जो यात्री हैं वो परेशान हाल हैं, उनका हंगामा लगातार जारी है। और यहाँ एयरपोर्ट का जो पोर्च था, थोड़ी देर पहले जब गाड़ियाँ एक साथ ज़्यादा थी और इन्होंने भी हंगामा कर दिया था, यहाँ पोर्च को जाम कर दिया था, तो उस दौरान जाम की स्थिति बन गई थी पूरे एरिया में। और उसकी वजह से जो यात्री थे, दूसरे यात्री जो जयपुर से डोमेस्टिक फ्लाइट से जाने वाले थे, उनके लिए परेशानी बढ़ गई थी। तो उन यात्रियों ने
जब एयरपोर्ट प्रशासन को अपनी बात पहुंचाई तो एयरपोर्ट प्रशासन ने यहाँ पर समझाइश के प्रयास किए हैं। CISF को बुलाया गया, साथ ही स्थानीय पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि इस जाम को खुलवाया जा सके और जो यात्री जो कि अमृतसर जाने वाले हैं उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम किए जा सके, उनको फ्लाइट से भेजा जा सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पर स्थानीय पुलिस भी पहुँच चुकी है। पुलिस की तरफ से भी समझाइश लगातार जारी है यात्रियों से और दूसरे जो एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी समझाइश यहाँ पर जारी है। तो लगातार देखिए आपसे एक बार फिर पूछते हैं कुछ यात्रियों से, क्या आप कुछ कह रहे हैं, कुछ अल्टरनेट इंतजाम का कर रहे हैं मैम? कुछ नहीं, अब हम क्या करें, हम सुबह से कल रात से परेशान है। अब सुबह से जा खड़े, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब हमें बताएं क्या करें हम, बच्चे भी भूखे हैं, ऐसे ही है कल रात से। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे, अब तो वो रो भी रहे हैं, क्या करें हम, बहुत परेशान है हम। अब खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। कहाँ पानियों भी, बाथरूम तक नहीं है। हम कहाँ जाए सड़क पे, अब कहाँ लेके जाए बच्चों को? इंटरनेशनल फ्लाइट से आप आए, फिर कोई यहाँ पे अल्टरनेट सहूलत नहीं है। क्या है, कल रात से 12 बजे से ऐसे घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अब सुबह से जहाँ खड़े हुए हैं, कोई पानी तक नहीं, कुछ नहीं है। आप कहेंगे सर जी कुछ क्या स्थिति है? कहना सर, ये बच्चा था, देख रहे हो इसको, पहली बार इंडिया आ रहा है, ऐसी हालत लेकर कर जा रहा है। अच्छा, ये पहली बार इंडिया है? पहली बार, ये भी वो भी अपना हुआ था, यहाँ पर आए हैं ग्वारदा। आप वहीं जॉर्जिया ही रहते हैं? ना, मिलान रहते, इटली में। मिलान रहते हैं आप? हाँ, पर बहुत बड़ी दुविधा में सभी वेट कर रहे हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, बीमार हो गए हैं ग्वारदा। देखेंगे आप बच्चों की स्थिति बहुत ही नाजुक है यहाँ पर। देखिए अब बच्चे बहुत परेशान हैं और लेकिन उस परेशानी का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। बिल्कुल काशीराम, और जैसे कि बता रहे हैं कि 9 बजे करीब ही यहाँ पर पहुंच गए थे और अब समय निकलता जा रहा है। अभी और समय बता रहे हैं क्योंकि जैसा इनको बताया गया है कि 4 या फिर 6 बजे करीब इनकी रवानगी करवाई जा सकती है। ऐसे में समय अगर बढ़ता जाएगा तो ये लोगों का गुस्सा भी फिर बढ़ता जाएगा। इंतजाम करने ही होंगे क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रति इन लोगों में अविश्वास भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करेंगे ये लोग। प्रशासन इस मामले में ये कहता है कि ये एयरलाइन की जिम्मेदारी है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि संबंधित एयरलाइन की फ्लाइट डाइवर्ट हुई है, उनको ही इंतजाम करने पड़ेंगे इसके लिए। अब आपको पानी दिया है? हाँ, अभी मिला है, रात के आए हुए हैं, अभी पानी मिला है पीने को। कुछ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं मिला। आधा, हम कम से कम 100 लोग थे, हम 100 लोग थे। रेस्टोरेंट में गए, क्लासिकल होटल, जहाँ से मेरे हिसाब से 40 मिनट का सफ़र था। वहाँ पर आधे अंदर थे, 15 कमरों में 100 लोग हो गए। आधे अंदर थे, आधे बच्चों के साथ बाहर बैठे हुए थे, होटल के बाहर थे। बच्चे ना ऐसे ठिठुरती ठंड में बाहर बैठे हुए थे बच्चों के साथ। औरतें, महिलाएं अंदर भी थी, बाहर भी थी। बच्चे अंदर टिक नहीं रहे थे। क्यों? अंदर बाथरूम का ना अंदर पानी था ना बाथरूम अच्छे थे, बेड थे गंदे थे। हमें नहीं पता वहाँ कौन पहले आता जाता हो, गंदे सब थे, सब कुछ गंदा था, बदबू आ रही थी। तो व्यवस्थाएं बहुत बदहाल थी उधर मिलाकर, बहुत प्रॉब्लम थी। तो आप देखेंगे कि अभी तक भी जो यात्री हैं उनका इतने कटु अनुभव है कि उनको ना खाना पीना दिया गया है, ना उनको बैठने की व्यवस्था की गई, ना ठहरने की व्यवस्था की गई। तो वो सभी जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी बदहाल थी और उसी के वजह से यात्रियों का इनका परेशान होना वाजिब है। जी बिल्कुल, वाकई में परेशान होना वाजिब है क्योंकि सुबह से ये बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो तो अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन काशीराम, मैं चाहूंगी जरा वो जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की ये भी कोशिश करेगा। हमने सुना कि वो बता रहे हैं कि इनको बताया गया है कि 4 बजे या फिर 6 बजे किसी फ्लाइट से इनको रवाना किया जाएगा। किस फ्लाइट से इनको रवाना किया जा सकता है, कोई व्यवस्था के बारे में इनको जानकारी दी गई है क्या? देखिए, आपको अब कोई अल्टरनेट इंतजाम का क्या कहा है कि शाम को 4-5 बजे भेज देंगे? अभी बोल रहे हैं मगर कुछ भी दूसरा हमें इन्होंने पक्का नहीं बताया। अभी भी हमने वहाँ से पता कराया है, अमृतसर से। वहाँ से हमें एक फ़ोटो आई है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर जयपुर की फ़्लाइट 7:30 बजे आएगी, मगर कुछ भी पता नहीं है हमें, अभी भी कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर नहीं है, कुछ आपको बता रहे हैं कि कब ले जाएंगे आप लोगों को, ये कब पहुँचा देंगे यहाँ से फ्लाइट? कब ये नहीं क्लियर किया इन्होंने अभी कब लेकर जाएंगे यहाँ से, पर जो आपको जो पहले बयान दे चुके हैं हम, अब आप उससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कितनी दिक्कत है। अब पानी पिया है हमने, क्योंकि हम पानी लेने भी, क्योंकि हम तो इस साइड में नए हैं तो हमको पता ही नहीं जहाँ पर दुकानें कहाँ पर नहीं, तो अब पानी पिया। अब कैसे आ गया सब कुछ? अफसर भी इनके सभी जो है, सभी बड़े जो खड़े हैं, जो सभी अब आगे, पहले कहाँ थे?
पहले हमने पूरा प्रोटोकॉल इनका फॉलो किया है, फिर बाद में हमने जे स्टेप लिया है। ठीक है। तो अब आपको कोई अल्टरनेट का नहीं बता रहे अभी कितने बजे फ्लाइट रवाना होगी? हमने कुछ नहीं अभी बताया उन्होंने, कब डिपार्चर होगी हमारी फ्लाइट यहाँ से। अच्छा, क्रू आराम से होटल में, लेकिन आप परेशान? हाँ, क्रू आराम से उतरा। वो लड़की थी, हम उनका नाम तो हमें नहीं पता, वो बता रही थी जो फ्लाइट का है जो पायलट, उनका बीपी शूट करके है। मैं कहा हमारे बीपी का क्या, जो सुबह से घूम रहे हैं। जब ये धरना दिया ना वो भी गायब हुए। अब दूसरे अफसर जो आकर हैंडल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बातों से अब कुछ ना कुछ करेंगे। अब इनको समाधान की उम्मीद तो है। ये पूछिए कि बातचीत किससे हो रही है? जो आए हैं, जिन्होंने बातचीत की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है, वो कौन है? देख सकते हैं भी वो पानी नहीं हमें। ये आपकी जो बातचीत हो रही है, आश्वासन जो दे रहे हैं, आपको कौन दे रहा है? कोई एयरलाइन वाले हैं? ना एयरलाइन वाले दे रहे हैं हमें विश्वास, जो मैनेजर है एयरलाइन वाले भी और पुलिस प्रशासन भी साथ में है, सभी रल के ये संविधान निकाल रहे हैं। हमें अभी बताया गया है कि आपके बोर्डिंग पास तैयार हो रहे हैं, अगर बोर्डिंग पास बन जाते हैं तो आपको अंदर एंटर कराया जाएगा। यानी थोड़ी देर में बोर्डिंग पास बना दिए जाएंगे और फिर इसके बाद इनकी एंट्री कराई जाएगी। हालांकि यहाँ पर चूंकि एयरलाइन का कोई प्रतिनिधि है नहीं, ये जो एयरलाइन है ये बाहर की एयरलाइन है, नियोस एयर, तो ऐसे में उनका तो यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है जयपुर एयरपोर्ट की, जो कि इंडो थाई संभालती है, उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है। और इंडो थाई भी देखिए सीधा उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उससे, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। जैसा कि उन्होंने अपने लेवल पर कुछ इंतजाम भी किया और कुछ होटलों में ठहराया भी यात्रियों को, लेकिन वहाँ व्यवस्था इतनी बदहाल थी और यात्री इतने ज्यादा थे, जबकि उसके तुलना में पर्याप्त कमरे यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि पहले हमें जहाँ पर घूम रहे थे हमें किसी को नहीं कहा कि हमें अंदर जाने दो, है ना, भी अंदर बैठने दो। जो लेडीज खड़े हैं इन्होंने भी रिक्वेस्ट की भी हमें अंदर तो बैठने दो कम से कम। कोई नहीं हुई। अब आप जहाँ पर आए हैं, मीडिया आया है, उसके बाद जो इन्होंने उल्टियाँ लगी है अभी इसको, उल्टियाँ की, पोटियों की, बाहर की। अंदर जाने से मना है, आपका बच्चा बाहर है। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे थे? अंदर तो जा सकते हैं जब आपको जाना ही है। आखिर जाने नहीं दिया। हमारा बच्चा बाहर अभी जहाँ है, प्रूफ है, हमारा बच्चा अभी करके आया है, थोड़ा टाइम पहले अभी पोटी करके आया बाहर। क्या करें हम? अब पानी अब दिया पानी, पहले नहीं पानी दिया। 30 रुपए की बोतल यहाँ से ली हमने। यानी 80 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ी आपको? 80 रुपए की। देखिए, लगातार जो है वो महिलाएं, छोटे बच्चे वो परेशान हुए हैं, और ये परेशानी पिछले 11 घंटे से बनी हुई है यात्रियों के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उनका परेशान होना, फिर उसके बाद हंगामा करना वाजिब है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही मासूम रात से रो रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? बच्ची को बुखार है, रात का उल्टियाँ ये कर रही है, अभी क्या करे? खाना इसने नहीं कुछ। डॉक्टर को दिखाने की नहीं कहा? कोई डॉक्टर है ही नहीं इधर तो कोई पूछ नहीं रहा, डॉक्टर कहाँ से आएंगे इधर? बहुत ही स्थिति है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे छोटी बच्ची ये बीमार है, इसको बुखार है, लेकिन इसके बावजूद इसको दिखाने उपचार तक नहीं मिल सका यहाँ पर। और एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से जो अभी तक समझाइश हुई है उसका समाधान यही निकल रहा है कि अगले 4 से 5 तरीके से अगर किसी भी तरीके से या फिर किसी कारणवश किसी फ्लाइट का डाइवर्जन किया जाता है, या फिर वो इंटरनेशनल अगर फ्लाइट है, तो फिर ऐसे में जहां पर डाइवर्जन हुआ है, जिम्मेदारी किसकी होती है? व्यवस्थाओं की, बंदोबस्त की? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए फिर इसके लिए? जी देखिए, जो ये जिम्मेदारी इसमें जो एयरपोर्ट प्रशासन का कहना होता है कि ये संबंधित एयरलाइन के जो यात्री हैं उनकी फ्लाइट डाइवर्ट हुई थी, उनको ही इंतजाम करने होंगे। अब एयरलाइन किसके साथ में अपना समझौता रखती है वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी होती है, चूंकि हर एक एयरपोर्ट पर 1 से 2 ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी होती है, जयपुर एयरपोर्ट पर 2 एजेंसियां हैं, एक तो इंडो थाई है और दूसरी एयर इंडिया है। एयर इंडिया ज्यादातर सरकारी विमानों का संभालती है और इंडो थाई जो है प्राइवेट एयरलाइंस का संभालती है। तो इंडो थाई को ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी हुई है। इंडो थाई की तरफ से अपनी तरफ से कोशिश जारी है कि वो यात्रियों को पर्याप्त एक सुविधा दे सकें, लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ व्यवस्था हुई है, और ये बड़ा प्लेन था, 180 इसमें सीट थी और 180 के करीब यात्री सवार थे, तो उन सबको पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर नहीं मिल सका, और उसी की वजह से अब इन यात्रियों को देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर भेजा जा रहा है। यहाँ से इनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा वहाँ पर इंतजार करें और उसके बाद आपको यहाँ से दूसरी फ्लाइट से अरेंज किया जाएगा, रवाना किया जाएगा। तो अभी तक जो यात्री हैं
वो देखिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और अब उनको थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ा रहने को कहा गया है कि आप थोड़ी देर इंतजार करिए और उसके बाद शाम को 4 से 5 बजे तक ये यहाँ पर फ्लाइट रवाना हो सकेगी। तो जो यात्री हैं वो अब यहाँ पर धूप में आ चुके हैं और उनको इंतजार करने के लिए कहा गया है और उनको ये भी कहा है कि आप वहाँ पर कुछ खाने का भी इंतजाम उनके लिए किया गया है। जो फूड कॉर्नर आगे है उधर की तरफ या उनको भेजा जा रहा है। तो हम कुछ यात्रियों से कहेंगे, देखिए आपको क्या इंतजाम किए गए हैं, कुछ यात्रियों से ही जानना चाहेंगे। सर, कुछ कहा गया है, इंतजाम कुछ करा है आपके लिए? अभी तक तो कुछ नहीं करा। क्या वहाँ ले जा रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं? अभी जाके मालूम पड़ेगा, वहाँ बैठेंगे शायद। अच्छा, इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है? हाँ, अभी तो इंतजार के लिए कहा जा रहा है। तो अभी तक जो यात्री हैं उनको वेट करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर ये यात्री इंतजार करेंगे थोड़ी देर बाद और फिर जो जैसा कहा जा रहा है कि शाम को 5 से 6 बजे तक इनका जो विमान है जो कि न्यूयॉर्क एयर की ये फ्लाइट है उससे उनको अब भेजा जाने की संभावना है। तो फिलहाल तो अभी इन यात्रियों को एयरपोर्ट के जो बाहर है इनको इंतजार ही करना होगा और यहाँ थोड़ी धूप में उनको लाया गया है। अभी तक भी ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सर, कुछ क्या इंतजार करने को कहा है, क्या कहा है? नो, वो उन्होंने जो खाने पीने का प्रबंध वो कर दिया है उन्होंने, तो फिर देखते हैं आगे। बोल रहे हैं कर दिया है 4 से 4 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम दिया है उन्होंने फ्लाइट का चलने से। फिर देखते हैं फिर आगे क्या होगा। 4 से 5 बजे के बीच में अभी तक आश्वासन इन्होंने दिया है कि वो उनको यहाँ फ्लाइट से भेजा जा सकता है। फिलहाल थोड़ा सा यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि उनके लिए खान पान का इंतजाम किया जा रहा है और उनको यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बिल्कुल। काशीराम, देखिए कि अभी कोई जो फ्लाइट का कोई विकल्प तो नहीं है इनके पास, लेकिन इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं और इसलिए इंतजार इन्हें अब बस करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, अभी तो इंतजार ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई विकल्प भी नहीं है। और जो एयरलाइन है उनकी तरफ से जो इंतजाम यही कहा जा रहा है कि शाम को 5 बजे के आसपास आपको फ्लाइट में ऑन बोर्ड कराया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर उनके लिए खान पान का इंतजाम किया जा रहा है और उसके बाद उनको अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी, फिर उनकी बोर्डिंग करा दी जाएगी। तो फिलहाल तो यात्री हैं, एक बार हमारे कैमरा पर्सन विनोद दिखाएंगे कि किस तरह से अब उनको बैठने के लिए यहाँ पर कहा गया है और थोड़ी देर में उनके लिए यहाँ पर खान पान का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए आप लाएंगे यहाँ पर, अभी आप देखेंगे, एक बार विनोद दिखाएं कि एक बार ट्रेवल लाई जा रही है उनके लिए, कुछ खान पान के इंतजाम यहाँ पर यात्रियों के लिए किए जाएंगे। तो थोड़ी देर में जब यहाँ पर वो खान पान हो चुका होगा उनका, तो उसके बाद ये जो फ्लाइट है उसके जरिए उनको भेजा जाएगा। लेकिन ये जो फ्लाइट है शाम को 5 बजे से पहले रवाना होने की संभावना कम है, यानी करीब अभी तक 5 घंटे इन यात्रियों को इंतजार करना होगा। बिल्कुल काशीराम, अभी तो काफी समय बाकी है और परेशानी इन लोगों को हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, पानी तक नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि जॉर्जिया के टिबिलिसी से अमृतसर ये फ्लाइट जा रही थी। रात 1:20 पर फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई और इसके बाद एयरलाइन ने यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं की है। यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं और परेशानी आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया इस वक्त मौजूद हैं। काशीराम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लोगों से बातचीत भी की है और अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आश्वासन उनको यह दिया गया है कि शाम 5 बजे करीब उनको यहां से रवाना किया जाए, लेकिन अभी इस पर भी विश्वास नहीं है। जो यात्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि हम 5 बजे भी जा पाएंगे या नहीं। आप भी देखिए अभी समय कितना है, अभी काफी समय बाकी रह गया क्योंकि शाम 5 बजे की बात कही जा रही है। लेकिन काशीराम, एक बात है, इंतजाम यहां पर है नहीं और यहां बदइंतजामी का आलम देखने को मिल रहा है। इससे मैसेज भी गलत जा रहा है। फिर इंतजामी का आलम यह है कि आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां नीचे बैठने के लिए मजबूर हैं। अभी तक भी यहाँ पर पर्याप्त संख्या में चेयर भी नहीं है, तो बच्चे अपने हिसाब से अपने आप ही कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बैठ जाएं। कुछ बच्चों से हम कोशिश करेंगे बात करने की। बेटा, कहाँ से आप आए थे और कितने परेशान हुए, क्या हुआ? हम इटली से आए और जब प्लेन से आए तब हम दूसरी जैसे स्टेट में गए। फिर वहाँ कहा था कि 5-10 मिनट रुकेंगे, लेकिन 20-30 मिनट रुक गए। और फिर बहुत परेशान हुए। खाने को भी इतना खाने को नहीं मिला आपको? मिलता था लेकिन जैसे इतना भी नहीं। अरेंजमेंट इनके ठीक नहीं थे, मतलब? नहीं, ठीक नहीं थे। तो छोटी बच्ची देखिए भगवान का रूप होते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं उन्होंने जो महसूस किया है, जो परेशानी झेली है, उसी को वो बयां कर रहे हैं। आप बेटा, आप कुछ कहोगे? नो, इनको नहीं कहना। तो मैडम, क्या कुछ आप अल्टरनेट कर रहे हैं आपके लिए? जो तो ठहरूगे फिर ही पता लगेगा।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਠ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं क्योंकि ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਿਪਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ चिप्स खिला के मतलब उनको ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਤਾ ਬਸ ਹੋਟਲ चल जो सोचा शायद होटल च अरेंजमेंट हो कुछ नहीं होते। अच्छा विमान के पायलट तो 5 स्टार होटल में चले गए आपको यहाँ छोड़ दिया? हाँ हमको जहाँ छोड़ दिया हमको लगा होटल में कह रहे हैं होटल में अरेंजमेंट है कुछ नहीं चाय का क्या पानी भी मिलन नहीं मिला हुण बच्चों को चिप्स ही खिलावे चिप्स तो बच्चों को खांसी हो जानी। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको चिप्स के भरोसे ही छोड़ा गया है और देखिए यहाँ पर ये बच्ची है जो कि रो रही है लगेज पर बिठाया हुआ है परिजनों ने और परेशान है। दूसरी तरफ उनके जो परिवारजन हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल परेशान हाल बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनके लिए फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो कि उनकी फ़्लाइट जाएगी तब वो यहाँ से जयपुर से जल्द जा सकें और अमृतसर अपने जो गंतव्य स्थल है जहाँ पर उनका घर है परिवार है उनके साथ मिल सकें और इस परेशानी भरा जो समय है पिछले 11 घंटे से ज़्यादा समय से जो परेशानी वो झेल रहे हैं उस परेशानी से उनकी दूर हो सके। बिल्कुल काशीराम और हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें पता रहता है कि इतना समय लगेगा तो मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं लेकिन अगर बीच में चलिए कोई परेशानी हो जाती है कुछ 1-2 घंटे और निकल जाते हैं लेकिन अगर ये पता चले कि अभी तो कई घंटे और बाकी हैं तब हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे ऐसे में तो सोच कर ही इंसान परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर तो जाहिर है इनका गुस्सा करना भी और परेशानी तो हम देख रहे हैं लगातार कि बच्चे जो कि बैठे हुए ज़मीन पर ना खाने की इनको कुछ मिल रहा है खाने के लिए ना पीने के लिए पानी मिल रहा है परेशानी है लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों में अविश्वास इतना है भरोसा इनको अभी तक इतना नहीं दिलाया गया है कि हाँ शाम के 4 बजे या फिर 6 बजे आपकी फ्लाइट होगी जब अपने घर तक पहुँच पाएंगे उस समय आप अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। लेकिन काशीराम यहाँ तो सिर्फ लोगों के पास परेशानी झेलने के सिवाय कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा और कुछ यात्रियों से हम और एक बार पूछेंगे। सर जी कुछ कहा है कुछ क्या कह रहे हैं आपको आप कुछ अल्टरनेट दे रहे हैं कुछ इंतजाम कर रहे हैं आप? कुछ नहीं है हमारे पास कुछ नहीं ना दे रहा ना कुछ सुन रहा। अच्छा सुनवाई भी नहीं हो रही आप? कुछ नहीं सुनाई हो रही खाना मिलिया ना सानू कोई कमरा रहने वास्ते मिलिया सानू दस्या तेन होटल च ठहरे जाऊगा तेन वधिया खाना मिलूगा सब कुछ मिलूगा कुछ नहीं सानू मिलिया सिर्फ ना गंदा इन्ने गंदे पे असीं बैठ के 4-4 5-5 6-6 जाने ने एक बैड के उत्ते रात बह के कट्टी वो भी बच्चे गोदियां च लेके कट्टी है। यानी बीच में आपकी फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई है पर लेकिन जयपुर के काफी खराब स्मृतियां लेकर आप जा रहे हो खराब में कुछ नहीं बहुत खराब हुई है। बिल्कुल काशीराम देखिए गलत मैसेज लेकर जा रहे हैं परेशानी हो रही है अब देखना ये होगा कि ये यहाँ से कब तक रवाना हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए बातचीत करने के लिए। एक